हमारे महाविद्यालय में भोजन और यहाँ पर उपस्थित हमारे ये छात्राएँ छात्र और हमारे साथी भी। जैसा कि हम लोगों का इस वर्ष का इस माह का प्लान ऑफ एक्शन वो चल रहा है स्थायी लोक अदालत में। जनरली लोगों को ये पता नहीं होता है कि अदालतें कितने प्रकार की होती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा न्यायालयों का और भी है, जैसे जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, उसके अलावा ट्रिब्यूनल हो गया और इसी तरह से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका मुख्य कार्य जो है लोगों को विधिक रूप से शिक्षित करना है। इस महीने का हमारा प्लान ऑफ एक्शन है स्थायी लोक अदालत। स्थायी लोक अदालत से अभिप्राय ये है कि तो हमने सुना होगा लोक अदालतें लगती हैं समय समय पर, तो जिसका अभिप्राय ये होता है कि न्यायालय में सिविल न्यायालय में मुकदमों के पहुँचने से पहले ही उनका निस्तारण कर लिया जाए, तो वो लगती है लोक अदालत। और एक होती है हमारी स्थायी लोक अदालत जो हमेशा जो है कि हर दिन चालू रहती है और इसमें जो सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित जो मामले होते हैं उनका निस्तारण इसके माध्यम से किया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं। तो या तो दोनों पक्ष स्थायी लोक अदालत में आवेदन करें कि भाई हम लोग यहाँ इसको सुलझाना चाहते हैं, या एक पक्ष भी उसमें कर सकता है कि भाई ये इस तरीके से यहाँ पर है, तो वहाँ पर आपसे जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से इस समय राजकीय महाविद्यालय कर्मशाला में यहाँ आए हैं और आदरणीय हमारे सभी गुरुजन और छात्र छात्राएं और मेरे पीएचडी साथी, प्रति माह हम लोग विद्यालयों में जाके विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का अवेयरनेस के हम कार्यक्रम करते हैं और उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा जो इस समय आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लोक अदालत। इसमें भी लोक अदालत में एक तो लोक अदालत इस तरह की होती है कि जो हर 3 महीने में 4 महीने में लगाई जाती है और जिसमें लोक अदालत में क्या होता है कि मध्यस्थता, आपसी सहमति या आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाता है। दूसरी बात, ये प्रक्रिया और प्रक्रियाओं से बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि बाकी जो अदालतों में जो केस पेंडिंग होते हैं और उनके निस्तारण में कई वर्ष लग जाते हैं, 10-20 साल लग जाते हैं। और इसमें बहुत अधिक समय तक कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि चालान से संबंधित, गाड़ियों के या बैंक से संबंधित, जो कि उसी दिन उसका निस्तारण हो जाता है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो 1 महीने में, 45 दिन में और अधिकतम 2 महीने या 3 महीने में इनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से हो जाता है। जबकि अदालती दूसरी प्रक्रिया में बहुत लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। उसके लिए पहले आपको वकील करना पड़ता है, फिर उसमें आपकी सुनवाई डेट लगती है, उसके बाद उसमें आपकी कोर्ट फीस लगती है, कोर्ट फीस लगने के बाद में फिर जाके आपकी एक डेट मुकर्रर की जाती है और उसके बाद तारीखें लगती रहती है और अनेक वर्ष लग जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें वकील भी नहीं करना है और आपको एक सिंपल आवेदन पत्र में आपको जानकारी देके आपको, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोक अदालत में जितने मामले आए जाते हैं ये निःशुल्क होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और है कि अदालतों में जो फैसले होते हैं तो हो सकता है कि 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, तो दोनों में से एक ही पक्ष में फैसला जाता है और दूसरा पक्ष जो अगर उससे सहमत नहीं है तो वो उच्च अदालत में अपनी अपील दायर कर सकता है। अंतिम और बाध्यकारी होता है। यदि वहाँ पर जाने के बाद, 2 पक्षों के जाने के बाद भी आपस में सुलह समझौता नहीं हो पाता है तो फिर स्थायी लोक अदालत में भी उसी प्रकार मुकदमा चलता है जिस प्रकार जो है हमारे सिविल न्यायालय में चलता है। फिर वहाँ पर फैसला, आपसी सहमति अगर नहीं बनती है तो मुकदमे का गुणदोष और साक्ष्य के आधार पर उसका फैसला होता है। हमारे उत्तराखंड में जो है 4 जगह जो है हमारी स्थायी लोक अदालत है और हमारा जो चंपावत जनपद जिसके क्षेत्राधिकार में आता है वो नैनीताल में है। तो नैनीताल में अगर कोई बिजली, पानी, परिवहन, बैंक इत्यादि से संबंधित जो सार्वजनिक उपयोगिता से रिलेटेड है तो आप उसमें वहाँ बात दायर कर सकते हैं। और
वहाँ पर जो है उसके बाद अगर दूसरा पक्ष नहीं आता है तो स्थायी लोक अदालत के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो उसको वहाँ से समन भेज के बुला लेंगे और मामले का जो है इसमें जल्दी से निस्तारण हो जाता है। और इसमें 1 करोड़ तक का, पहले 10 लाख था, अब 1 करोड़ रुपए तक का जो है कि मामला है तो वो इसके माध्यम से निस्तारित किया जाता है। और इसकी संरचना ऐसी है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं प्रदेश स्तर पर और 2 सदस्य होते हैं और निर्णय जो है इसमें कोई बहुमत के आधार पर नहीं होता, जबकि जो अध्यक्ष हैं उनके हिसाब से इसमें निर्णय होता है।